नमस्कार साथियों, एनिमेंट इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं विजय कुमार मिश्रा आप लोगों के लिए एक दफ़ा फिर से जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है तो उसमें चल रही है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट थे तो उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। आज जो हम चर्चा करेंगे तो डेसिमल की चर्चा करेंगे और डेसिमल को हम बहुत गहराइयों से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका समय न वेस्ट करते हुए आइए हम चलते हैं डेसिमल की ओर। तो सबसे पहले डेसिमल मतलब कि दशमलव ये एक आपका भिन्न का ही पार्ट है, ठीक है। तो दशमलव भिन्न मानिए इसको, दशमलव भिन्न। ये दो टाइप के आपके होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं जी गुरुजी, दो टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है सर? हमारा पहला होता है शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। और दूसरा हमारा जो होता है तो क्या होता है? अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव अशांत दशमलव में जो हमारे होते हैं तो सर शांत दशमलव कहने कि हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो भाग देने के बाद क्या हुआ? स्टॉप हो गया। जैसे एग्जाम्पल शांत दशमलव के बारे में आप ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे 1/2 है तो इसको आप जब भाग देंगे तो 0.5 के बाद स्टॉप हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी जैसे कि 1/5 है, इसको भी आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा, ठीक है। 5 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा? अब भाग दे लीजिए आप लोग, देना हो तो 500 900, ठीक है। 10 ये कितने टाइम जाएगा सर? 0.2 टाइम जाएगा। जैसे आपको देना है कि 1/4, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगी। ये आपके शांत दशमलव के एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे कोई भी संख्या में आप भाग देते जा रहे हैं तो ये क्या हो जाता है? आपका शांत दशमलव हो जाता है, ठीक है। अशांत दशमलव आपके क्या होते हैं? अशांत दशमलव जैसे आपके ऐसे होते हैं कि वो बार बार चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे आपका 1/3 है, 1/3 में जब आप भाग देंगे तो आपका क्या आता जाएगा? 0.3333, यही आता जाएगा, चलता जाएगा। ये तब तक चलता जाएगा जब तक प्रलय आएगा। कब तक? प्रलय आएगा तब तक ये चलता जाएगा, शांत नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे 2/3 में भाग देंगे तो ये भी आपका चलता जाएगा, प्रलय तक चलता जाएगा, कभी शांत नहीं होगा। कैलकुलेटर भी माफ़ी मांग लेगा आपसे कि बोल देगा कि हम इसको नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका भी क्या हो जाएगा सर? 0.66666666। इसके लिए क्या करते हैं हम? बार लगा देते हैं, बार, ठीक है, लगा दिए। जैसे एक वैल्यू आपकी ये भी होती है, इसी के अशांत दशमलव में ही होती है 22/7, जो आप पाई के मान के रूप में लेते हैं। अगर 22/7 को आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर हाथ जोड़ लेगा, बता देगा कि मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक। ये भी क्या है? एक अशांत दशमलव का रूप ही माना जाता है, ठीक। तो हमको आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा इमेजिन हुआ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ पास? नहीं होगी। अब हम इसमें वो उनकी चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आइए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें वो भी होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव, अशुद्ध आवर्ती दशमलव। तो ये बहुत मेंस का टॉपिक हो जाता है, तो हम उस लेवल की चर्चा नहीं करेंगे कि आपको मेंस लेवल की चर्चा करें। वो जब आपके बैंक में और जैसे रेलवे के जो मेंस होते हैं तो उसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो आपको वनडे एग्ज़ाम जो प्री के हिसाब से और मतलब एमपी पुलिस के हिसाब से देखना है तो उनकी चर्चा ही करते हैं हम, ठीक है। जैसे आपको कभी कभी ऐसे बोल देता है अशांत दशमलव में, जैसे 1/3 को हम भाग दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो ये 0.333 चलता जा रहा है, प्रलय जब तक आएगा तब तक चलेगा। तो इसको हम रोकने के लिए क्या करते हैं? 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, ठीक है गुरुजी। अब आपसे प्रश्न यहाँ से ये निकलता है कि 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार को भिन्न में बदलिए। काहे में बदलिए? भिन्न में बदलिए। काहे में बदलिए? भिन्न में बदलिए।
तो हम भिन्न कैसे बदलते हैं, इसके लिए एक थोड़ा बेसिक प्रोसीजर बताता हूँ। बेसिक के बाद आपको क्या करना है, जो मैं आजमाता आया हूँ उसी को आप, एक कहानी आपको बताऊंगा, कहानी आपको याद रहेगी तो आप बड़े आसानी से वो कर सकते हैं। अब बहुत पारिवारिक कहानी आपको बताएंगे तो जिससे ये इसको आपको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे आप इसमें इसकी वैल्यू क्या निकालें, ये हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा, जो बेसिक आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसको मान लीजिए कि 1/3 बराबर x होगा। x बराबर मैंने क्या मान लिया, 0.3333 ऐसे बाहर चला गया। ये समुद्र है, क्या है, समुद्र है मान के चलिए। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं, 10 का गुणा कर सकते हैं। अगर 10 का गुणा कर दें, 1/3 को मैंने निकाल लिया, तो समुद्र से अगर आप एक लोटा पानी लेते हैं तो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलता जाएगा ये, ठीक है। तो 10 का जब हमने इस साइड गुणा कर दिया तो 10x बराबर क्या हो गया आपका, ये 10x जब मैंने गुणा किया तो ये 3 इधर खिसक के आएगा सर, 3.3333 ऐसे चलता जाएगा, दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए तो क्या हो रहा है सर, 9x हो रहा है, और इसका डिफरेंस क्या हो रहा है सर, 3 आ रहा है। 3 आएगा, इससे 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास से x की वैल्यू क्या निकल के आई, 3/9। जो लड़के करते क्या है कि जो 0.3 के ऊपर बार है तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो उनको रटा दिया गया है, हमको भी रटाया गया था, पेपर को नहीं रटाया गया था, कि इस बार क्या कर देता है, बटे के नीचे 9 छोड़ देता है और ये जो है तो हूबहू संख्या लिखी रहती है। ये हमको रटाया गया था कि जितने के ऊपर बार लगा है, छतरी लगी है, तो उसके नीचे कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक। और ये होता है बेसिक पर, बेसिक कोई नहीं करता, बेसिक आप जान लीजिए बस हो गया, ठीक है। कि 9 क्यों छोड़ता है, 9 इस हिसाब से छोड़ता है नीचे। आइए अब कुछ प्रश्न करवाएंगे तो प्रश्न के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। आइए आगे चलते हैं और नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा। ये आपके बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है, हमेशा आता था और आते रहेंगे, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न लेते हैं, आप ये बताइएगा। 0.37 के ऊपर बार, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि 0.375 के ऊपर बार, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इसको सबको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। कहाँ में बदलना है, भिन्न में बदलना है। 0.25 के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पास अभी इसको कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला बताते हैं कि कुछ में लगा है कुछ में नहीं लगा है उसके। तो सर यहाँ पास ये छतरी किसके ऊपर लगी है, दोनों नंबरों के ऊपर रखना है। तो 0 को आपको भूल जाना है, दशमलव को भूल जाना है। अगर आपको भिन्न में चेंज करना है तो क्या कीजिए, 37 फ्रैक्शन है, कितने के ऊपर छतरी कितने नंबरों के ऊपर लगी, छत्र छाया दोनों नंबर को मिली है ना, छत्र छाया तो क्या लेके जाएगा, 9 लेके जाएगा, दोनों 9 लेंगे, ये भी 9 लेगा, ये भी 9 लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये परिवार है, ठीक है, ठीक है सर, परिवार है। अब तीनों के ऊपर छतरी है तो सर हम तीनों 9 लेंगे, ठीक है, तीनों क्या लेंगे, 9 लेंगे। इनको भी तो अब आप इसको काट सकते हैं, जो कटता होगा 3 से काटना हो तो काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बने तरीके, हमको हमारा तात्पर्य है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, बस ये आपका फ्रैक्शन होगा। जितने नंबर के पीछे छतरी लगी है क्या हो जाता है, उतने फ्रैक्शन में नीचे 9 छोड़ता है, देता है। अब जो ये तो भी सिंपल था, ये आपसे नहीं आएगा एग्जाम में जो आता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ अब आपको। ये जब बनेगा तब आगे बनेगा। आइए देखिएगा, मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ कि जैसे 0.855 के ऊपर बार है। अब के एग्ज़ाम के जो मैं लेटेस्ट वर्जन में देख रहा हूँ तो बार लगाना बंद कर दिया है। बार की जगह आप क्या करने लगा है कि एक बिंदी रख देता है ऐसे, तो मतलब 12 है, ठीक है। आप लोग ये मत समझिए कि हमको तो पढ़ाया नहीं गया था। जो लेटेस्ट वर्जन है तो इस समय एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एक बिंदी लगा देता है, वो भी 12 है, ठीक है। जो आप NCERT में देखेंगे तो बार लगाना बंद भी कर दिया है प्रेजेंट टाइम में, जो नई बुक आ रही हैं बिंदी लगाना चालू कर दिया है। पर हम जो पढ़े हैं तो बार के कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, आप भी सुने होंगे तो बार के कॉन्सेप्ट, कोई एग्जामिनर का मूड है कुछ कर सकता है, ठीक है।
आप ऐसा लगा है। तो इसके लिए ये लड़कों को बहुत भूलता है, बहुत ज़्यादा भूलता है, तो इसके लिए एक आप कहानी जान जाइए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक आपका एक हरा भरा परिवार है, सभी लोग मिलजुल कर जॉइंट फैमिली है। ठीक है, तो ये भी मान के चलिए कि एक क्या है, आपका हरा भरा परिवार है, जॉइंट फैमिली है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक, पर कुछ ना कुछ आने वाले समय में समस्याएं होती हैं। ऐसे इस परिवार में भी समस्याएं हुई। समस्याएं ऐसी हुई कि ये तो परिवार पूरा था, पर इन दोनों में क्या हुआ, थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो ये पूरा परिवार तो हमारा हूबहू था, पर क्या हुआ कि 5 के ऊपर तो छतरी लगी थी, तो वो बोला कि मैं तो घर में ही रहूँगा। क्या रहूँगा, मैं घर में रहूँगा। अब 8 के ऊपर छतरी नहीं लगी तो 8 बोला कि मैं घर से जाऊँगा। तो वो क्या हुआ, घर से निकल गया। क्या हो गया, निकल गया। कोई दिक्कत। अब जिसके ऊपर छतरी तो उसको क्या मिलेगा सर, 9 मिलेगा, और जिसके ऊपर छतरी नहीं तो उसको क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। हो गया आपका सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 85 में 8 गए तो आपका कितना बचेगा, 85 में 8 जाएंगे तो 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77/90। ये आपका आंसर हुआ। कहानी के बिहाव पर आप याद करेंगे तो बहुत इजीली अब लंबे समय तक आपको याद रहेगी। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको विजुलाइज कर सकें। आइए कुछ और प्रश्न देते हैं, आप करिएगा। 0.55 के ऊपर बार है, इसको हल कीजिए। तो सर हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे सर, एक हरा भरा परिवार था हमारा। ठीक है, ठीक है, हरा भरा परिवार था, 5 के ऊपर छतरी थी। किसके ऊपर, इस 5 के ऊपर तो छतरी थी, और इसको छत्र छाया नहीं मिली तो नाराज होकर क्या हो रहा है, जा रहा है, जा बेटा जा। ठीक है, अब नीचे क्या होगा, इसको छत्र छाया तो 9 मिला, इसको छत्र छाया नहीं मिली तो इसको अंडा मिला। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 50/90। ये आपका सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दुख दर्द नहीं हो रहना चाहिए। ठीक, आइए आगे चलते हैं, कुछ और कहिए। 0.625 के ऊपर बार है, इसको आप भिन्न में चेंज कीजिए। भिन्न में लिखें। ये एमपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आपको 1 आध नंबर के चिल्लर प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब फोकट के 1 आध 2 नंबर हैं, एक कहानी से आप इसके फोकट के 1-2 नंबर पाएंगे। रेलवे के ग्रुप डी में भी आप पाएंगे 1 आध नंबर, हर एग्जाम में आता है ये, मजाक में मत लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, इसके आगे फिर जब हम प्रश्न कराएंगे तो और भी आसानी से और अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है सर, तो करिए एक और बता दीजिए। इसको जब करेंगे, इसका तात्पर्य आप ये समझिएगा कि कोई ना कोई नंबर में भाग दिया गया है, तो क्या आया है, 0 छा हुआ है, फिर 25 रिपीट होता गया है। क्या होता गया है, रिपीट होता गया है। तो क्या कर दिया गया है, मैथ में क्या कर दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है, बार लगा दिया गया है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर भी बार लगाएंगे तो मतलब आप मैथ का कत्ल कर रहे हैं। ठीक है, तो कत्ल नहीं करना है, जो हमारा नियम है तो उसी हिसाब से काम करना है। तो अब देखिएगा, इसको कहानी याद कीजिए, सभी लोग याद कीजिए। सर ये एक हरा भरा परिवार था, 2 को तो छतरी मिल गई पर 1 को छतरी नहीं मिली, तो ये क्या हुआ, घर से नाराज होकर चल दिया। तो जाओ बेटा जाओ। ठीक, अब इसमें से देखिए 2 को छतरी मिली तो दोनों का लेंगे, 9 लेंगे, और ये क्या लेगा, 0 लेगा। सॉल्व करिए इसको, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, 619 सॉल्व। दैट्स ऑल, क्लियर, आपका सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमको नहीं लगता कि आप लोगों के यहाँ तक दिक्कत होगी। अब हम कुछ चीज़ें और भी करवाना चाहते हैं जो आपको प्रश्न के बिहाफ पर करवाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीजर में यार वार लग जाता है, यानी पूर्णांक में वार लग जाता है। वो लंबा कॉन्सेप्ट है, वो बीएससी की मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंड्रेट ऐसा नामक एक कोई चैप्टर है, तो उसमें पढ़ा जाता है।
तो वो उसकी चर्चा करेंगे, तो अभी समय नहीं है उस हिसाब से। फिर आधा 1 घंटे का मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी चर्चा इंटीजर में बार लगा है, फिर उसको मैं सॉल्व करना बताऊं, अभी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, जो अभी आपको एग्जाम्पल कुछ प्रश्न करने हैं उनको देखिए। जैसे अब बार के बिहाफ पर जो आपको डेसिमल में प्रश्न पूछता है, तो सर जैसे 1.2 के ऊपर बार इंटू आपसे पूछ देगा कि 0.3 के ऊपर बार। अब यहाँ पास एक बड़ा संवेदनशील बिंदु है यार, बड़ा संवेदनशील बिंदु है। संवेदनशील बिंदु हमारा ये है कि जैसे आपको 0.012 इसके ऊपर बार लगा है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसी के बिहाफ पर सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि 0 कुछ नहीं देगा, 0 देगा। कैसे देगा आइए बताता हूँ कैसे देगा। ये 0.12 को आप लिखेंगे, ठीक है। 2 के ऊपर छतरी लगी है, काहे के ऊपर छतरी लगी है? 2 के ऊपर लगी है, 0 के ऊपर नहीं लगी है ना, तो 0 को क्या कर दीजिए, नहीं मान के चलिए कि ये यहाँ तक लगाइए आप छतरी, ठीक है, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो पूरा फैमिली है, परिवार हरा भरा है। अब इन दोनों के ऊपर छतरी नहीं लगी है तो क्या होंगे? घर से बेघर होंगे, बाहर जाएंगे। तो सर बाहर कर दीजिए इनको, क्योंकि उनको छतरी नहीं मिली, छत्र छाया नहीं मिली है, तो क्या होंगे? घर से जाएंगे, दूसरी जगह बनाएंगे। अब इसके ऊपर तो बार लगा है, तो इसको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसके ऊपर नहीं लगा है तो इसको अंडा मिलेगा। अब सोचते हैं कि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, पर है मतलब, ये 0 देगा तब सही होगा। ज़्यादा क्रिएटिव नहीं बनना है, ठीक, जितना बता रहे हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सर सॉल्व करेंगे 11/900। ऐसे यहाँ पास भी हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसको मिटा दें आपको, ठीक है मिटा देते हैं। पर बार वाले जोड़ जो होते हैं ना, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं कि लफड़ा होता है, तो उसका एक अलग तरीका बताएंगे, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, और ये क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, इनटू ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आप भी स्पीड कर पाएंगे जिस प्रकार हम कर रहे हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सर, 3/99 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन है आपकी, काहे है मिक्स फ्रैक्शन है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 11/9 गुणे 3/99। तो ये काटिए, किसी से कट रहा है सर, 3 3 से कट गया, 3 3 9, 11 9 99, तो कितना हो गया, 9 कम 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 1/27। ये आपका क्या, सॉरी 1/27 ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अब एडिशन पर लेते हैं, ये तो मल्टीप्लिकेशन पर था। आज मैं थोड़ा सा स्पीड, हमारी स्पीड रहेगी, क्योंकि जिससे आने वाले वीडियो में आज आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूं, तो जिससे कि आने वाले वीडियो में हम प्रश्न ले पाएँ जो एग्ज़ाम रिलेटेड एग्ज़ाम भी है, पर जो आप आने की प्रबल संभावना है उन प्रश्नों को मैं लूँगा। जैसे ये इन दोनों के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 4.58 के ऊपर बार। अब यहाँ पास क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो लड़के क्या करते हैं कि इसको आगे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये यहाँ पास जब करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 70% उत्तर आपके सही आते हैं, पर 30% आपके कभी रॉन्ग हो जाते हैं। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है कि काहे 30% रॉन्ग हो, 100 का 100% सही रहे। तो हम 100% के ही बिहाफ पर काम करेंगे। चलिए काम करना स्टार्ट कीजिए। तो ये है क्या, एक्चुअल में हमारा ये क्या है सर, ये 5.888। आप अपने हिसाब से जितना मन हो तो लिख लीजिए। हम तो अपने हिसाब से लिख लिए जितना लिखाना था मुझे, क्योंकि हमको तो आंसर देना है। इसको भी लिख लेंगे सर 4.585858। और भी लिखना है तो आप लिखते जाइएगा, आप कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इधर से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, ठीक है। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, क्योंकि कैरी यहाँ पास एक आया है, ठीक है। 8 5 13, 1 14 की 4, ठीक है। फिर ये 16 1 17, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14, ठीक है। यहाँ पास भी 7 4 7, ये 8 5
8 5 सर 13 13 और एक 14 की 4 हो जाएगा, ठीक है। कैरी इधर है 5 1 9 1 10। अब आपको लास्ट के 2 ये छोड़ देने हैं, नहीं लेने हैं, ठीक है। आपको देखना है कि रिपीट का हो रहा है, 47 रिपीट हो रहा है, 47 रिपीट हो रहा है, तो आप सीधे इसका उत्तर क्या देंगे, 10.47 के ऊपर बार, ये आपका इसका आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। 10.47 के ऊपर बार। एक और प्रैक्टिस ट्यूटोरियल हो जाए आपकी अगर इच्छा हो तो, जिससे आपका और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 3 4 6 7 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस 0.13 3 के ऊपर बार, जी गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0.19 24 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब आप फ्रैक्शन में तोड़ने जाएंगे तो अरझरा जाएंगे और दलदल में चले जाएंगे और कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारी मेथड का यूज कीजिए, शुद्ध जोड़ वाला मेथड है कि शुद्ध जोड़ना है। कैसे जोड़ना है कि ये एक्चुअल में है क्या, सर ये एक्चुअल में 3 4 फिर 6 7 6 7 6 7 6 7 रिपीट होता गया। जी सर ये भी क्या है, ये सर ऐसा नहीं है, 13 तक तो आया, फिर 3 3 3 3 3 ऐसे रिपीट होने लगा। तो करते जाइए रिपीट, कुछ अपने हिसाब से जितना मन हो उतना लिखिए, ज़्यादा लिखने से क्या मतलब आपको। ऐसे ये भी हुआ होगा कि सर इतने टाइम तो गया, फिर 24 क्या हुआ, रिपीट होने लगा। अब क्वेश्चन ही सीधे आपको जोड़ देना है, क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 6 3 7 3 10 4 14 की 4 कैरी 1, ठीक है। ये कितना हुआ, 6 7 3 10 2 12 की 2 कैरी 1, ठीक है। अब देखिएगा 7 3 10 1 11 11 4 15 की 5, ठीक है, कैरी 1, ठीक है। यहाँ पास कितना हो रहा है सर, यहाँ पास 6 4 10 कहें क्यों कैरी जोड़ दिए, 10 2 12 की 2, ठीक। अब यहाँ पास कितना हो रहा है, 5 2 5 2। और अब देखिएगा थोड़ा संवेदनशील बिंदु आराम से जोड़िएगा, क्योंकि एक कैरी आई है 9 1 10 हुआ, 10 4 14 हुआ, 14 और 3 कितना हुआ, 17 हुआ, 17 की 7 कैरी 1 ट्रांसफ़र हुई है, 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, ये 6 हुआ, ठीक है। अब ये 0, इसका अब यहाँ पास का लास्ट का 2 डिजिट आपको क्या कर देना है, नहीं लेना है, छोड़ देना है। आपको ये देखना है कि रिपीट का हो रहा है, 25 25 25 रिपीट हो रहा है। अगर और बढ़ाते जाते तो 25 25 और रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो आप इसका जब आंसर देंगे तो कैसा देंगे सर, 6 7, तो ठीक है 2 5 का हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 2 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। इस तरह से आंसर देंगे तो कभी नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। और दूध का दूध पानी का पानी आप क्लियर कर देंगे। चलिए आज समय की पाबंदी के कारण सोच रहे हैं कि आज के लिए काफ़ी है आप लोगों के लिए। कल से हम जो करेंगे तो आपके फ्रैक्शन और डेसिमल प्रश्न स्टार्ट कर देंगे, और एक वीडियो में आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार साथियों।